नमस्कार साधक साथियों, हृदय से स्वागत है आप सभी का जो सत्य की खोज में निरंतर अग्रसर है। आज हम अष्टावक्र गीता के गहन ज्ञान सागर में एक और अमूल्य मोती खोजने की यात्रा पर निकल रहे हैं। अष्टावक्र गीता का ज्ञान गहन और अनमोल है जो जीवन की सच्चाई को उजागर करता है। आज हम अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय के एक और महत्वपूर्ण सूत्र पर चर्चा करेंगे। यह सूत्र हमें जीवन में कर्तव्य और शांति के वास्तविक स्वरूप को समझाने का मार्ग दिखाता है। तो आइए मन और बुद्धि को एकाग्र करें और इस आध्यात्मिक मार्गदर्शन का आनंद लें। अष्टावक्र जी इस तीसरे सूत्र में कह रहे हैं कि कर्तव्य से पैदा हुए दुख रूप सूर्य के ताप से जला अंतर्मन जिसका, ऐसे पुरुष को शांति रूप अमृत धारा की वर्षा के बिना सुख कहाँ है। फिर से सुनिए, कर्तव्य से पैदा हुए दुख रूप सूर्य के ताप से जला अंतर्मन जिसका, ऐसे पुरुष की शांति रूप अमृत धारा की वर्षा के बिना सुख कहाँ है। अष्टावक्र ऋषि यहाँ एक गहरे सत्य का उद्घाटन करते हैं। वे बताते हैं कि ज्ञान की बात को अज्ञानी नहीं समझ सकता, क्योंकि अज्ञानी का मन सदा अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और इच्छाओं से भरा रहता है। जब मन में इच्छाओं और अपेक्षाओं का बोझ होता है तो व्यक्ति शांति और सुख की तलाश में सदा भटकता ही रहता है। दुनिया में जो अमृत जैसा ज्ञान है उसे पाने की क्षमता अज्ञानी में नहीं होती, क्योंकि उसकी सोच संकीर्णताओं और भौतिक सुखों में उलझी रहती है। अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि कर्तव्य से उत्पन्न होने वाला दुख ठीक उसी प्रकार है जैसे सूर्य के ताप से कोई जलता हुआ मनुष्य उसकी पीड़ा से व्याकुल हो जाता है। कर्तव्य का अर्थ यहाँ केवल कर्म करना नहीं है, बल्कि कर्तव्य को अहंकार और इच्छा से प्रेरित होकर किया जाता है। उस कर्तव्य को क्या कहा है कि इससे मनुष्य को पीड़ा होगी। जब कर्तव्य ही अहंकार से उत्पन्न हो तो वह बंधन का कारण बनता है और अंततः दुख का जनक बन जाता है। जनक, ये जो सारी बातें हैं ये राजा जनक से कही जा रही हैं। क्यों? क्योंकि राजा जनक जिज्ञासु हैं। वो अपने जो दुखों का मूल है उसको जानना चाहते हैं। अष्टावक्र गीता उनके लिए नहीं है जो छोटी मोटी आकांक्षाओं के पीछे अपना जीवन गवा देते हैं और मुड़ करके अपने दुखों का मूल्यांकन भी नहीं करते। जिसके भीतर गहरा आध्यात्मिक दुख पैदा होता है उसके लिए है अष्टावक्र गीता। राजा जनक तो परिपूर्ण थे, उनके पास तो धन धान्य, हाथी, बड़ा राज्य, सभी प्रकार का सुख था, लेकिन फिर भी राजा जनक गहरे दुखी थे और उस गहरे दुख को मिटाने के लिए उन्होंने किसका सहारा लिया? ऋषि अष्टावक्र जी का। तो अष्टावक्र ऋषि का जो ये ज्ञान है ये जिज्ञासु जनक के लिए है। अगर आपके भीतर अपने दुखों को देखने की जिज्ञासा है, उन्हें हटाने की जिज्ञासा है, उनसे पार जाने की जिज्ञासा है, तो अष्टावक्र गीता केवल और केवल आपके लिए है। तो आगे सुनिए क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जी। कह रहे हैं इस दुख का निवारण केवल शांति रूप अमृत की वर्षा से ही संभव है। जब व्यक्ति कर्तव्य को अहंकार रहित होकर करता है तब वह मुक्त हो जाता है। क्या कहा? जब व्यक्ति कर्तव्य को, किसी कार्य को, किसी कर्म को अहंकार से रहित होकर करता है तो वह मुक्त हो जाता है। क्या ये बात सुनकर आपको श्री कृष्ण की बात याद नहीं आई
गीता में अर्जुन को वो कर्म के बारे में क्या समझा रहे हैं? क्या ये बात वही नहीं है जो अष्टावक्र जी यहाँ पे कह रहे हैं? तो ज्ञान की जो ऊंची बातें हैं वो सब एक हैं, चाहे कृष्ण के मुख से निकले, चाहे अष्टावक्र ऋषि के मुंह से निकले, वो हैं एक ही। लेकिन जिस समय कोई ऋषि या कृष्ण बोल रहे हैं उस समय सामने समस्या कौन सी है, जैसी समस्या सामने होती है शब्दों का चयन भी वैसा ही करना पड़ता है उस समस्या के समाधान के लिए। इसलिए यहाँ जो अष्टावक्र ऋषि हैं इनके सामने जिज्ञासु जनक बैठे हैं, लेकिन गीता में अंधकार से घिरे हुए, जिसके भीतर किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा नहीं है, बल्कि अर्जुन भागने को तैयार है, उसको, उस भगोड़े अर्जुन को श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि भागने से कुछ नहीं होने वाला, सही कर्म करो फल की चिंता किए बिना, यानी अहंकार से रहित होकर जब तुम कर्तव्य करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सामने दुर्योधन है जो अज्ञानता का प्रतीक है, इसको समाप्त करो। अगर इसे समाप्त करने में तुम समाप्त हो जाते हो, तुम मुक्त हो जाओगे, तुम मेरी शरण में आओगे। तो ऐसा कह करके कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और युद्ध के लिए तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई युद्ध नहीं है। राजा जनक किसी युद्ध की तैयारी के लिए अष्टावक्र से नहीं पूछ रहे हैं, और ना ही अष्टावक्र ऋषि राजा जनक को किसी युद्ध में भेजने के लिए उनको ये ज्ञान बखार रहे हैं, बल्कि जो स्वयं से युद्ध है, जो अहंकार की जड़ है, उसे समाप्त करने के लिए यह ज्ञान चर्चा है। इसलिए यहाँ पे वही बात दोहराई गई है जो गीता में कृष्ण ने कही थी। क्या? जब व्यक्ति कर्तव्य को या कार्य को या किसी कर्म को अहंकार से रहित होकर करता है तब वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि अहंकार से मुक्त कर्म ही सच्ची शांति का अनुभव कराता है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का अहंकार रहित होकर केवल अपने स्वभाव से प्रेरित होकर करता है तब वह किसी भी बंधन में नहीं बंधता और उसके मन में सुख का प्रवाह सतत यानी लगातार बना रहता है। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि शांति का वास्तविक स्वरूप कर्तव्य के प्रति आसक्ति और अहंकार को त्यागने में है। जो कर्म स्वाभाविक रूप से और निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं वे दुख का कारण नहीं बनते, बल्कि आनंद का, सुख का स्रोत बनते हैं। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि कर्तव्य के नाम पर जो भी किया जाता है यदि उसमें अहंकार और इच्छा का अंश है तो वह दुख का कारण बनता है। लेकिन यदि वही कर्तव्य स्वभाव से और निष्काम भाव से किया जाए तो वह सुखदायी हो जाता है। अहंकार और कर्तव्य के बीच यह अंतर बड़ा सूक्ष्म है, लेकिन इसे समझना ही असली ज्ञान है। अहंकार रहित कर्तव्य का अर्थ है कि हम जो भी कार्य करें उसे अपने आत्मिक स्वभाव से करें, न कि किसी विशेष फल की अपेक्षा से, क्योंकि जब कर्म में इच्छा और स्वार्थ होता है तो वह बोझ बन जाता है और बोझ से कभी शांति प्राप्त नहीं होती। शांति का अमृत तभी प्राप्त होता है जब मन में कर्तव्य के प्रति कोई आसक्ति या आग्रह न हो, बल्कि कर्म को केवल अपने कर्तव्य के रूप में किया जाए। तभी व्यक्ति सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। जब हम अपने भीतर के साक्षी भाव को पहचानते हैं तो कर्तव्य के सारे बंधन स्वतः अपने आप समाप्त हो जाते हैं। यह साक्षी भाव ही आत्मज्ञान की स्थिति है, जिसमें व्यक्ति न कर्ता होता है न भोक्ता होता है, बल्कि वह केवल देखता है और कर्म स्वतः अपने आप हो जाते हैं। यही आनंद का मूल है, यही आत्मज्ञान है,
यही स्वर्ग है, यही मोक्ष है, यही परम शांति है, यही आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना है। इसी आत्मा यानी इसी विवेक तक पहुंचने की संत बार बार चर्चा करते हैं। कहते हैं तुम स्वयं आत्मा हो जाओ, और आत्मा होने का अर्थ यही है कि जो पूरे जगत का निर्माता है, सभी में वो परम तत्व है। इसलिए तुम किसी से भी अलग नहीं हो। तुम अगर अलग नहीं हो तो स्वयं के लिए क्या करना है तो सभी के लिए करना है, सभी के सुख के लिए करना है, सभी के आनंद के लिए करना है। इसलिए जो भी कार्य आपके भीतर से निकले वो आत्मा से निकले, वो आत्मज्ञान से निकले, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी स्वार्थ निहित न हो। तो अष्टावक्र ऋषि का यह सूत्र हमें सिखाता है कि कर्तव्य और शांति के बीच संतुलन का गहरा रहस्य है। कर्तव्य से उत्पन्न दुख का कारण अहंकार है, और इसका समाधान केवल स्वाभाविक और निस्वार्थ कर्म में है। जीवन में सुख और शांति का अनुभव तभी संभव है जब हम कर्तव्य को अहंकार रहित होकर करें और आत्मज्ञान की अवस्था में रहें। आइए इस गूढ़ ज्ञान को आत्मसात करें और अपने जीवन में वास्तविक शांति को अनुभव करें। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले सूत्र में। तब तक के लिए नमस्कार।